नमस्कार दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी जिंदगी में कई मुश्किलें आई पर वो कभी हारा नहीं। मुश्किलें आती रही, उसका हौसला बढ़ता रहा। ये कहानी है कैरोली टैकस नामक एक आदमी की, जिसका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1910 को हंगरी में। वो हंगेरियन आर्मी में काम करता था और उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उसने अपने देश के सारे नेशनल चैंपियनशिप्स को जीत लिए थे। उसका एक ही मकसद था कि ओलंपिक्स में उसको गोल्ड मेडल जीतना है और सबको पूरा यकीन था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाला था उसमें कैरोली को ही गोल्ड मेडल मिलेगा। उसने सालों से ट्रेनिंग की थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि उसे अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। सिर्फ 2 साल बाकी थे ओलंपिक्स में और वो पूरी मेहनत से तैयारी कर रहा था। 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप में उसके साथ एक हादसा हो जाता है और उसके उसी हाथ में, जिसको उसे दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था, एक हैंड ग्रेनेड फट जाता है और वो हाथ हमेशा के लिए चला जाता है। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आगे वो क्या करे। उसके पास 2 ही रास्ते थे, एक तो ये कि बाकी की पूरी जिंदगी वो रोता रहे, एक कमरे में बंद हो जाए, या अपना जो गोल था उसे पकड़ के रखे। सबने उस पर बहुत सिंपैथी दिखाया कि वो बहुत कुछ कर सकता था पर अब नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक आदमी था उस भीड़ में जिसे उस पर कोई सिंपैथी नहीं आई और वो आदमी था वो खुद। उसने फोकस किया उस पर नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया जो उसके पास था, यानी कि उसका बायां हाथ, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने के इलाज के बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आया, उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी अपने बाएं हाथ की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद यानी कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रहे थे हंगरी में और बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहाँ पर जो उसको जानते थे। सब उसको देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि वो इतना कुछ होने के बाद भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ पर आया था। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल तक ट्रेनिंग कर रहा था अपने बाएं हाथ से और उसने सबको जवाब दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ तुमसे कम्पीट करने। किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों को लगा कि शायद हाथ खोने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कंपटीशन स्टार्ट हुआ। बाकी सब वहाँ पर जितने कंपटीटर्स थे वो कम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से और वो कम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, यानी कि अपने बाएं हाथ से। और कौन जीता? मैन विद द ओनली हैंड जीत गया। कैरोली जीत गया। पर वो वहीं नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था, उसे अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना है। उसने वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी 1940 के ओलंपिक्स के लिए, लेकिन 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। उसने हिम्मत नहीं हारी और वो प्रिपरेशन करने लगा 1944 के ओलंपिक्स के लिए, लेकिन वो ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए वार की वजह से। ऐसा लग रहा था जैसे कि समय भी उसकी परीक्षा ले रहा था। उसका दिमाग कह रहा था कि बस अब बहुत हुआ, अब वो कभी ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पाएगा। मगर उसका दिल कह रहा था कि वो ज़रूर जीतेगा और उसने अपने दिल की सुनी और ठान लिया चाहे जो भी हो जाए वो ओलंपिक्स में मेडल जीत के ही रहेगा। और उसने अपना पूरा फोकस डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, जो वो अपने सबसे बेस्ट फॉर्म में था। 1948 आते आते उसकी उम्र 38 साल हो गई थी। एक यंग जनरेशन आ चुकी थी जो उससे ज़्यादा प्रिपेयर्ड थी, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उनसे compete करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड शायद था ही नहीं उसके डिक्शनरी में। वो गया, पूरे दुनिया के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे वहाँ पर जो अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे और ये compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से और वो सबको हरा कर जीत जाता है। द मैन विद द ओनली हैंड जीत जाता है। उसका सपना पूरा हो जाता है। उसे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया था, पर वो फिर भी नहीं रुका। उसने वापस से compete किया 1952 के ओलंपिक्स में, जब उसकी उम्र 42 की हो चुकी थी और फिर से उसने सबको हराकर गोल्ड मेडल जीता और उसने पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया ओलंपिक्स की। इस पर्टिकुलर इवेंट में उससे पहले किसी ने भी लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। अपने गोल को फोकस करके लगातार बढ़ते जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम अपनी सोच बदले और लगातार चलते रहें तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ये आपको मोटिवेट करेगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।